हेलो बच्चों, आज हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की सरयू पुस्तक के पद्य भाग के प्रथम अध्याय कबीर की रचनाओं का अध्ययन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इस प्रारूप पर एक दृष्टि डालते हैं। हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो सन 1375 से सन 1700 तक का जो समय है, यह वह समय है जब भक्ति संबंधी रचनाएं अधिक लिखी गई। तो इस समय को मध्यकाल और भक्ति संबंधी रचनाएं अधिक लिखने के कारण भक्ति काल के रूप में भी जाना जाता है। इस भक्ति काल को हम रचनाओं के आधार पर 2 शाखाओं में विभाजित करते हैं: निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। सबसे पहले हम निर्गुण शाखा की बात करें। निर्गुण शाखा, निर्गुण का मतलब जहाँ परमात्मा को किसी रूप, रंग, आधार या आकार के रूप में आराधना नहीं की गई, जहाँ पर ये माना गया कि आत्मा में ही परमात्मा का अंश है, इस प्रकार मानते हुए 2 प्रकार की रचनाएं लिखी गई: ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा में लिखने वाले जो कवि थे, जिन्होंने ज्ञान तत्व को महत्व दिया और उसी के आधार पर रचनाएं लिखी, इस ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में हम कबीर को देख सकते हैं। दूसरी तरफ है प्रेमाश्रयी शाखा, जिसके अंदर प्रेम तत्व को अधिक महत्व दिया गया, या कह सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा पर प्रेम संबंधी कहानियों को लेकर रचनाएं लिखी गई। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे जायसी ने जो पद्मावत रचना लिखी है, उसमें राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की कहानी है, जहाँ पर राजा रतन सेन को आत्मा या साधक के रूप में बताया गया है और रानी पद्मावती को परमात्मा के रूप में। तो इस प्रकार से निर्गुण शाखा में ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसके प्रतिनिधि कबीर हैं, यानी कि हम कह सकते हैं संत काव्य जिन्होंने लिखा, और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं जायसी, जिन्होंने प्रेम काव्य की शुरुआत की। उसके बाद हम चलते हैं सगुण शाखा पर। सगुण शाखा के अंतर्गत 2 प्रकार का काव्य लिखा गया, एक राम काव्य और एक कृष्ण काव्य। जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, राम काव्य अर्थात तुलसीदास, यानी कि जब भी हम राम का नाम लेंगे तो सबसे पहले जो रचनाकार हमें याद आते हैं वो है तुलसीदास। ऐसा नहीं है कि और भी कवि या लेखक नहीं रहे, लेकिन इस समय में जो सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है वो रामचरितमानस है, अर्थात राम का काव्य के प्रतिनिधि कवि के रूप में हम तुलसीदास को देख सकते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण की लीलाओं संबंधित जो रचनाएं लिखी गई वह कृष्ण काव्य के अंतर्गत आती है और उसके प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। अब चलिए हम आगे कबीर के पाठ का अध्ययन करेंगे।